तुम्हारा जो वो सेकंड ईयर में हमारी शायद वो हुई थी एक दफ़ा डिबेट कंपटीशन हुआ था कॉलेज के अंदर, एफएससी सेकंड ईयर के अंदर। तो उस डिबेट कंपटीशन के बाद जब वो एक्सपेक्टेशंस बनी और वो सारा कुछ तुम्हारे टाइम, मतलब जब मुकाबला बढ़ता जाता है तो बंदा देखता जाता है कि मेरे ये कंपटीटर्स हैं और ये सारा कुछ है, तो वो जब बन रहे थे और वो सारा कुछ हो रहा था और फिर तुम्हें लग भी रहा होगा कि अच्छा यार मैं कहीं तो स्टैंड करता हूँ, लेकिन जब तुमने बाद में वो रिज़ल्ट भी अनाउंस हो गया, वहाँ पे भी तुम कहीं नहीं आए और वो लिस्ट शीट देखी तो तुम्हारे 0 मार्क्स लगे हुए थे। तो वो कैसा था वो तुम्हारे लिए एक्सपीरियंस? क्या सोच उस टाइम पे क्या तुम्हें फील हुआ? यार देखो, उसमें सबसे पहले तो मुझे लाइक ऑब्वियसली मेरे ख्याल में ये नेचुरल है कि मैं शॉक हुआ था कि यार जानी मतलब क्या सीन है, मतलब मैं अब अगर इतना कर रहा हूँ। और वो असल में उस वक्त ये भी हुआ था कि मैंने उस वक्त भी ना कन्वेंशनल तरीके से थोड़ा सा हट के काम करने की कोशिश की थी। फॉर एग्जांपल कि अगर उस वक्त एक पैटर्न एक चल रहा था डिबेट्स के लिहाज से कि यार जो कन्वेंशनल स्कूल्स का जो मेथड आपका आ गया, तो मैंने उसकी बजाय थोड़ा सा, चूँकि मैं थोड़ा सा चीज़ों को और सुना हुआ था कुछ तकरीर और वो, तो मैंने थोड़ा सा ना मिक्सअप करने की कोशिश की कि कुछ ना नई चीज़ इसके अंदर लाई जाए, कुछ अच्छे रिटोरिकल चीज़ें लेकर आऊँ। ठीक है। अब जी सीन ये आ रहा है कि मसला ये क्या है कि अवाम नए नज़रियात को सुनना ही नहीं चाहती है। ठीक है, तो ठीक वहाँ है। पे वही है कि भाई उन साहब का ये कहना था कि देखो, आपने चूँकि वो कुछ टॉपिक ऐसा है कि उसके ऊपर हाँ कंट्रोवर्शियल बन सकता है, तो मैं नहीं उसके ऊपर बात करूँगा। लेकिन यह कि मेरा एक आइडिया था, मैंने कहा कि यार ये भी एक ओपिनियन है, तो इस ओपिनियन को भी सुना जाए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तेरे कंटेंट पे नहीं करना बात, हाँ हाँ। चूँकि तुमने एक ऐसी साइड ले ली है, ठीक है, जो सब लोग नहीं मानते हैं, ठीक है, तो मतलब कि तुम हमारे लिए वो ज़ीरो ही हो। तो लेकिन यह है कि खैर मैं उसमें ज़रूर क्रेडिट दूंगा यार, फॉर लाइफ मैं एक बंदे को क्रेडिट दूंगा, उस स्टेज की वजह से मुझे बड़ा इनकरेज किया था, वो बासित साहब थे, सर बासित जो हैं। तो अच्छा। ही साइड के यार इट्स ऑलराइट, लाइक हाँ होता है, लेकिन तुम जो जिस ट्रैक पे जा रहे हो वो सही ट्रैक है। मैंने कहा ओके, बस सही है फिर। तो ये है कि वो चीज़ों से बड़ा एक नया एक फेज़ सीखने को मिला कि हाँ यार, लाइक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसको एक्सेप्ट किस तरह से करना है, वो ये है कि वहाँ से जाके फिर वो मुझे लाइक, मैं कहता हूँ कि वो ऐसा फेज़ था जहाँ मैंने लाइक मल्टीपल आइडियाज़ के ऊपर ना शिफ्ट किया। वहाँ पे फिर वो मैं जब यूनिवर्सिटी में गया तो मैं ब्लेस्ड के मुझे। चलो इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं हमज़ा साद। और हमज़ा साद जो हैं अभी रिसेंटली यूईटी लाहौर से ग्रेजुएट हुए हैं। और लेकिन हम लोग इन चीज़ों के बारे में कम बात करेंगे, क्योंकि हमज़ा जो हैं कॉलेज के टाइम से और स्कूल के टाइम से तो इतना खास नहीं, लेकिन कॉलेज के टाइम से जितना मैं इन्हें जानता हूँ, तो अपने अपने आइडियाज़ की वजह से ज़रा डिफरेंट होने की वजह से बहुत एक डिफरेंट नज़र से देखे जाते रहे हैं। तो मैं एलियन था मैं हमेशा से। एलियन एलियन तो आज हम एक एलियन से बात करने वाले हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि तो इसके दिमाग में वो चीज़ें कैसे आती रहीं और वो ये क्यों ऐसा सोचता रहा। क्या ये सिर्फ इसलिए ही ऐसा करता था कि वो एक होता है ना कि आप अगर बाज़ औक़ात आप कूल बनने के लिए भी एक आइडियाज़ को डिफरेंट करते हो अपने, और या उनके पीछे कोई थिंकिंग प्रोसेस नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात क्योंकि एक जगह पे आप लोग इकट्ठे हैं तो आप कोई डिफरेंट आइडिया प्रोड्यूस करते हो या कुछ डिफरेंट चीज़ बताते हो सिर्फ इस नीयत से कि अच्छा ठीक है मैं कूल लगूंगा, या वो लोग बाद में बात करेंगे। हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या ऐसा वो सोचता था या नहीं सोचता था, क्या था उसका वो थॉट प्रोसेस सारा कुछ। तो अस्सलाम वालेकुम हमज़ा, वेलकम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए और लाइक इस तरह का इंट्रोडक्शन देने के लिए इज़्ज़त बख्शने के लिए। मेरे लिए ये इज़्ज़त है कि मैं हमेशा से लाइक ये कोशिश ये करता रहा हूँ कि मैं डिफरेंट रहूँ। मैं भी हाँ, ये भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाँ कूल लगने के लिए सीन होता है, और इसमें कोई मेरे हाल में कोई बुरी बात नहीं है। लाइक अगर आपको ये, मेरे हाल में ये कूलनेस एक अच्छी है कि आप जो हो वो एक ऑड लगो दूसरों से। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चीज़ पे बिलीव करते हो तो आप जाओ उसके लिए, आप ऑड लग रहे हो, आप बेशक कूल लगने के लिए कर रहे हो, आप क्या दुनिया समझ रही है, मेरे ख्याल में वो इतना मैटर नहीं कर रहा था। तो वो खैर वो कॉलेज लेवल का टाइम के ऊपर ये सीन था। वहीं पे ही मैं अगर अपनी बात करूँ तो वो सीन ये था कि मैं अपने भाई से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था उस वक्त के ऊपर, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे लाइक इंट्रोड्यूस करवाया। सबसे पहले मैं ऐसे घर के अंदर हमारी डिबेट, मेरी इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर डिबेट चल रही होती थी, जब दुनिया एफएससी पढ़ रही थी, तो मेरे घर में मेरे और भाई के दरमियान में
ये मसले चल रहे थे कि यार जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है वो किस किस हद तक आज के दौर के अंदर रेलिवेंट है। सही है। तो और उस वक़्त जब मैं कॉलेज में मुतालिया पाकिस्तानी या बाकी लोग वो पढ़ने की कोशिश में थे, उस वक़्त मैं जो है वो डॉक्टर मुबारक अली को पढ़ रहा था उस वक़्त। तो सही है। मैं उस वक्त इन चीज़ों से थोड़ा सा निकलने की कोशिश कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह लाइक मुझे डिफरेंट आइडियाज़ मिले। मैं अभी भी किसी आइडिया के बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, बट द थिंग इज़ के मुझे डिफरेंस ऑफ आइडियाज़ के ऊपर यकीन है कि आइडियाज़ की डिफरेंस जो है वो अगर उसको एक्सेप्ट किया जाता है तो उसके रिज़ल्ट के अंदर आप सिर्फ इंडिविजुअली नहीं बल्कि सोसाइटी भी एज अ सोसाइटी जो वो एक बेहतरी की तरफ जा रहे होते हैं। तो मुझे लगता है वो शायद उसके अंदर एक डिफरेंट तुम्हें क्या लगता है कि मतलब ये जो दो चीज़ें थी ना, एक तो था आइडिया ऑफ बीइंग कूल और दूसरा है कि मतलब टू गेट इम्प्रूव, ये ठीक है, मुझे तुम्हारी बात से लगा कि ये होता है कि दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं। ये स्टार्ट कहाँ से था? ये कूल बनने से स्टार्ट था या यहाँ से स्टार्ट था कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, फिर बाद में कूलनेस फील हुई तो उसको कंटिन्यू किया, या फिर पहले कूलनेस तक बात थी और फिर उसको कहा कि यार मेरे पास बैकग्राउंड में भी कुछ होना चाहिए? ये स्टार्ट कहाँ से था? ये बल्कि आपका ज़्यादा रेलिवेंट क्वेश्चन है मेरे ख्याल में, ये ज़्यादा टू द पॉइंट है और ये मेरे ख्याल में ये बात बड़ी अच्छी है। मेरे ख्याल में ये स्टार्ट शायद इस चीज़ के ऊपर था कि मैं जो है वो ऑड लगूं, कूल लगूं, आप कह सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। लेकिन ये है कि मुझे लगा कि यार शायद एक नया आइडिया है, इसके ऊपर बात तो की जाए। हालांकि लेकिन अगर ये देखा जाए तो वो कूलनेस नहीं थी वो, हालांकि मुझे ज़्यादा तनकीद का निशाना मैं बनता रहा हूँ। लोग लेकिन उस वजह से तुम फेमस भी तो हुए। यार अब बदनामी वाली नाम मुखारिक को नहीं चाहिए होता है ना, तो जाहिर सी बात है। तो लोग ये इस चीज़ के ऊपर, टीचर्स को भी मेरे से इतराज़ात थे कि यार आप ये क्यों बात कर रहे होते हो। ठीक है, मेरे टीचर जो हैं वो इवन दो कि वो बड़े इस मामले में, मैं उनको हमेशा से इस चीज़ को कहता हूँ, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया एटलीस्ट कि उन्होंने मुझे चुप नहीं करवाया। हाँ, उन्होंने बहुत तरीके बहुत अपनाए, मुझे कहा कि तुम गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, बट द थिंग इज़ कि मुझे लगता है वो शुरू शायद एक कूलनेस से हुआ था, बट द थिंग इज़ कि जो मुझे बाद में उस चीज़ के अंदर जो मेंटल पीस मिलना शुरू हुआ उन आइडियाज़ के अंदर, तो वो मेरे हाल में थोड़ी सी बेहतरी की तरफ वो सीन चला। हाल तो अभी भी उसी तरीके से सीन है, डिफरेंट टैबूज और स्टीरियोटाइप्स हर बंदे के दिल में होते हैं। लेकिन मैंने कोशिश की है कि एटलीस्ट एक बेहतर इंसानी की तरफ, इंसान आप बेहतर तभी बनना मेरे ख्याल में होता है कि एटलीस्ट जब आप अपने ही आइडियाज़ को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं। ये है तो मतलब यानी कि अच्छी चीज़ है कि आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर करते हो, लेकिन इन पर्सपेक्टिव की वजह से वो जो तुम्हारी लाइफ के अंदर वो ये है कि तुम्हें पॉजिटिविटी फील हुई इसकी वजह से, या फिर मतलब बड़ी अच्छी बात है। और मेरे ख्याल में ये इसका ना लाइक मल्टी डायमेंशनल जो है ना वो मल्टीलेटरल और कई सतुहात के ऊपर इसके फ़ायदा मुझे देखने को मिला। पहली सतह तो ये थे कि ना मुझे एटलीस्ट अपने अंदर तमाम लोगों की राय के लिए ना कुछ कबूलियत के लिए जो है वो गुंजाइश पैदा हुई कि यार अगर कोई बंदा कुछ, और उसकी वजह से ये कि मैंने तो 2-3 लोगों के सिर्फ आज तक बयानिए पढ़े हैं, दुनिया में बहुत ज़्यादा है और मैं तो बहुत वीक तो हूँ, तो मैंने तो 2-3 लोगों का पढ़ा। तो वो अब ये है ना कि अब वहाँ से ये चीज़ ज़रूर हुई कि यार दुनिया में कोई बंदे की भी कोई भी राय हो सकती है, तो आपको उसके लिए अपने अंदर बर्दाश्त और कबूलियत पैदा करनी होगी और उसको इस चीज़ के ऊपर जज करने की बजाय कि वो क्या सोचता है, ठीक है, और उस चीज़ को ऊपर से जज करने के ऊपर वो शायद उससे थोड़ी सी जो है वो मसला थोड़ा कम हुआ। और उसकी बाय द वे मुझे उसका बड़ा एक अच्छा जो फ़ायदा हुआ ना वो इस चीज़ के ऊपर हुआ कि मुझे इससे ना जो आपके रिश्तों के अंदर बड़ी इसकी ना इसका फ़ायदा देखने को मिल रहा होता है इस चीज़ का, मसलन कि जब आपके अंदर ये एहसास पैदा होना शुरू हो जाता है ना कि आप अपने आप को किसी दूसरे के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो है वो देखने को शुरू कर देते हैं, तो वहाँ से आपके अंदर ना दूसरे के लिए कबूलियत पैदा होनी शुरू हो जाती है और आप ठीक है। और आपके रिश्तों के अंदर आप दूसरों को समझना शुरू कर देते हैं लाइफ के हवाले से, क्या उसके सेट ऑफ बिलीव्स हैं, ठीक है, वो किस तरह की अपनी लाइफ पसंद करता है, ठीक है, वो किस तरह की कोई चीज़ पसंद करता है अपनी वो जो लाइफ स्टाइल के अंदर है, या वो रिलेशंस के अंदर किस तरह की चीज़ें लेकर आना चाहता होता है। तो वो तमाम चीज़ें होती हैं जो आप जो है वो दूसरों के लिए आप जज नहीं करते हो कि अच्छा यार ये किस तरह का क्रीप बंदा है, यार ये क्या क्रिंज है ये ना, तो वो आपके लिए वो चीज़ ख़त्म होना शुरू हो जाती है। आप कहते हो कि अच्छा यार अगर मतलब आप एक वो सही है, मुझे समझ आ गई, एक पॉजिटिव जोन में चले जाते हो। लेकिन एक बात
एक बात मुझे मैं इससे ये है कि देखो मतलब ये है कि जो ज़्यादातर मतलब लोग अभी कह भी रहे हैं ना, ज़्यादातर बात मतलब एक तो तबका वो है ना हमारे मुल्क का कि वो जो जजमेंट के ऊपर बात, वो जो जजमेंट को अंडरस्टैंड ही नहीं करते, ठीक है, जो जिनको अभी नहीं है वो। और कुछ लोग हैं जो इस बारे में बात करना शुरू हैं, वो जो कहते हैं कि यार मैं जज नहीं करता, मैं जजमेंटल नहीं हूँ, मैं इस तरह नहीं हूँ, ठीक है, मैं लोगों को उनके हाल पर छोड़ने का कायल हूँ, ठीक है। तो लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, और मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारी भी ये ऑब्जर्वेशन होगी, मैं तुमसे पहले भी ये बात कर रहा था कि जो लोग ये बात करते हैं वही ज़्यादा जजमेंटल होते हैं यार। मैंने तो ये देखा है कि मतलब यानी कि वो ये बात करेंगे कि यार मैं जजमेंटल नहीं हूँ, या मेरे जो पॉलिटिकल आइडियाज़ थे जिनकी वजह से मैं जो है ना अब वो ओपन हो गया हुआ कि मैं एक्सेप्टेंस आ गया ज़्यादा, लेकिन थोड़ी ही देर गुजरती है, उनसे अब बात करना शुरू करते हो तो वो पॉइंट आउट करना शुरू करेंगे, वो जज करना शुरू करेंगे। जैसे मैं अभी जजमेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही मैंने जज भी कर लिया उन लोगों को कि जिन लोगों को जजमेंट का मतलब नहीं पता, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज़ है। नहीं यार, मेरे ख्याल में ये एक ऐसा लाइक विशेष जोन है जहाँ गुस्से हो गए तो फिर गुस्से ही चले जाओगे। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा ना इस चीज़ के ऊपर है कि फॉर एग्जांपल अगर कुछ लोगों का ये जनरली ये इशू ज़रूर होता है, लेकिन उसकी शायद वजह ये होती है कि जो लोगों के अंदर वो जो बर्दाश्त की जो मैं बात करना चाह रहा था ना, वो इस वजह से लोग जजमेंटल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो ये समझते ज़रूर हैं यार हम किसी को जज नहीं करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चीज़ के लिए वो कभी राज़ी नहीं होते हैं कि यार अपने आप को उस बंदे के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कभी देखें जाकर। तो जो डिबेटिंग सोसाइटी थी तुम्हारी, तो तुम्हें लगता है कि वहाँ से तुम्हें एक्सेप्टेबिलिटी मिली है ऑब्वियसली कि सोसाइटी में फिर आप जब जाते हो किसी भी यूनिवर्सिटी की तो वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से भी लोग आ जाते हैं वहाँ पे, लेकिन सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट तो उनका सेम ही होता है। हाँ यार, मसलन ये है ना यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर शायद मुझे लगता है कि वो जो आपकी आम लर्निंग से हटकर जो आपको चीज़ें सीखने को मिलती है ना, शायद वो उनका वो मैचलेस है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपको वहाँ पर जाकर जितना लोगों को जानने का मौका मिल रहा होता है कि आपको एक तो डाइवर्सिटी मिल रही होती है लोगों की रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको लोग मिल रही होती है एथनिक पॉइंट ऑफ व्यू से या पॉलिटिकल व्यू से, वो एक पूरी एक अलग चीज़ है। ठीक है, वो मैं उस चीज़ को इतना बड़ी वैल्यू करते ही, उससे बहुत बड़ी वैल्यू होती है डिफरेंट लोगों की नेचर्स वाली। ठीक है, ठीक है, और आप डिफरेंट लोगों की नेचर देखते हो, उसके बाद शायद आप अपने आप को जब इतने लोग देखते हो तो आपको किसी ख़ास इंसान की तरफ आप अट्रैक्टिव होते हो गया, हाँ यार ये बड़ा अच्छा इंसान है यार, ये है, ठीक है। और वो चीज़ आपको नहीं पता चल रही होती, लेकिन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी ज़ात का एक हिस्सा बनना शुरू हो गई होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ ना कि इसके बाद हम चलते हैं और डिबेट्स पे बात करते हैं कि अब मुझे लगता है ऐसे, मैं अपनी अगर ज़ाती तौर पर बात करूँ तो शायद मैं कभी भी इतना चीज़ों के मामले में या रिश्तों के बारे में या लोगों के बारे में कभी सेंसिटिव नहीं था कभी भी। ठीक है, और मैं बड़ा इन चीज़ों को लाइक इमोशंस, और ये मुझे लगता था कि यार शायद ये तमाम चीज़ें इमोशंस जो है ना, ये वही एक आइडिया आता है कि यार ये जो है ना, ये आपकी ज़िंदगी मुश्किल बना देते हैं। जब आप एक इमोशनल इंसान के लिए इस दुनिया में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आपको बड़ी जल्दी आपको खुशी भी बहुत होती है और आपको दुख भी बहुत होता है, उसकी बजाय वो इंसान जो ना दोनों ही नहीं फील करता, वो शायद एक कामयाब इंसान रहता है और दुनिया के अंदर ना। और शायद इस तरह से है भी शायद कि आपके बड़े बड़े अच्छे जो मतलब बिजनेसेस के अंदर हैं या जो आपके मिलिट्री जो हीरोज़ हैं, वो आपके ऐसे लोग होते हैं और वो होते नहीं हैं। लेकिन तो मैं अपनी ज़ाती तौर पर मैं मतलब इस तरह से समझता हूँ कभी कभार कि यार मैं अगर वो होता तो आज शायद मैं उसी तबीयत का होता। लेकिन वहाँ पर ऐसे ऐसे आपको लोग मिलते हैं कि अब मेरे एक दोस्त हैं, तो अब उसका ये था कि वो हमेशा चीज़ों को इस नज़रिए से देख रहा होता है कि मेरा फ़ायदा कहाँ है। ठीक है, और वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहा होता है। एक दूसरी तरफ है जो कि उसका टोटली 180 डिग्री के ऊपर पोलर अपोजिट उसका है, जो कि इन अपने ज़ात के अंदर इतना सेल्फलेस है। ठीक है, और वो चीज़ों को बहुत सेंसिटिवली लेता है। मुझे जब वो ये कहता है ना कि ये दरवाजे जब खुल जाते हैं फिर ये बंद होते नहीं है। ठीक है, कि आपको ये जो इमोशंस और ये तमाम चीज़ें हैं, सेंसिटिव कोई बंदा जो है वो मतलब शुरू से होता है या तुम्हारी नज़र में ये है कि तुम कह रहे हो कि वो बाद में जाके कहीं सेंसिटिव होता है? सेंसिटिव तो मैंने देखा कि मेरी राय में अच्छा, इंसान अपनी पैदाइश के ऊपर, मेरी ज़ाती राय के अंदर, वो शायद कुछ भी नहीं, ब्लैंक है। उसको जो उसके ऊपर आप माहौल से मिल रहा होता है उसके मुताबिक अपने आप को डेवलप करता जाता है। अगर आप उसको बहुत केयरिंग
एनवायरनमेंट दे रहे हैं तो वो सेंसिटिव हो जाएगा। ठीक है। अगर आप उसको केयरिंग एनवायरनमेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो वो सेंसिटिव नहीं होएगा। मिसाल के तौर पर आप कितने लोग देखते हैं जो यहाँ पर आपको मिल रहे होते हैं, तो आप जब उनको ट्रेस बैक करते हैं उनकी फैमिली एनवायरनमेंट को, तो आप देखते हैं कि यार उनके घरों का एनवायरनमेंट क्या था। अभी लोग क्यों कहते हैं यार इसकी तरबियत ही ऐसी हुई, तो वो तरबियत का फैक्टर ये होता है, वो तरबियत का फैक्टर यहाँ से था, वहाँ आपके लोगों के लिए दर्द, आपके लिए लोगों के लिए, आपके अंदर लोगों के लिए, ठीक है, या लोगों के लिए एहसास होना, ये तमाम चीज़ें आपको उस तरबियत का जो हिस्सा है ना, शायद ये उसके अंदर चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। मतलब सेंसिटिव होना भी सिखाया जाता है बंदे को। तो लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि अगर आप सेंसिटिव हो तो फिर आप फील करते हो लोगों के लिए। हाँ ना, लेकिन मसला ये आता है ना, जब आप इतना फील करना शुरू कर देते हो ना, तो दुनिया इतनी वो क्या कहते हैं अच्छी नहीं है कि दुनिया। आप वो फिर ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है फिर आपकी। तो फिर तो तुम्हारे लिए तो फिर ये बुरा एक्सपीरियंस हुआ कि तुम नहीं थे सेंसिटिव और तुम अभी तुम कह रहे हो कि तुम सेंसिटिव हो रहे हो। लेकिन अब हुआ ये ना कि वहाँ से जब मैं इस साइड पर आता हूँ और मैं ये फील करता हूँ कि हाँ यार ये एक दुनिया है, ठीक है, जहाँ मैं चीज़ों को फील कर सकता हूँ, ठीक है। तो उससे हुआ ये ना कि यार मुझे पता चला कि अच्छा, दुनिया में खुशी का जो एहसास आपको तब होता है जब आप सही दुख में रोते हो ना, तो आपको खुशी का एहसास हुआ हो रहा होता है ना। है। एक ऐसा इंसान जो मतलब मैंने इन तमाम चीज़ों से जानने के बाद तो मुझे इन चीज़ों से होने से मुझे फ़र्क पड़ना शुरू हुआ कि यार किसी दूसरे के साथ कैसा गुजर रही है, ठीक है, उसके साथ क्या बीत रही है। तो उस चीज़ ने, एक तो ये कि वही जो हम पहले बात कर रहे थे, जो लोगों को जजमेंट जो है करने के ऊपर, वो चीज़ आपकी कम होना शुरू होती है, लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ना शुरू होती है, क्योंकि आपके लिए भी लोगों को आपको एहसास होता है कि यार किसी के साथ बुरा नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। नहीं, सेंसिटिविटी का जहाँ ये भी है ना कि वो जहाँ पे नुकसान ये है कि आप वो बुरा भी फील करते हो, उसी तरह आप खुशी को भी उस तरह से एक्सेप्ट करते हो कि मेरे ख्याल से एक आम बंदा जो है ना, वो मतलब जो सेंसिटिव अपने आप को नहीं समझता या नहीं है, तो वो खुशी को इतना उसके लिए ठीक है, अच्छा हो गया, ठीक है। लेकिन वो सेंसिटिव बंदे के लिए तो वो होगा कि यार क्या है आज पार्टी सीन है, ये है, हाँ वो ना, है ना। मतलब होता ही है ना कि मैं बता रहा हूँ ना कि उससे पहले मुझे ज़िंदगी में मुझे लगता है मुझे वो स्पार्क नहीं मिलता था वो इसके लिए, खुशियों पे। किसी भी चीज़ के बारे ठीक है। में मसला ना मुझे। हाँ, मुझे शायद ये है कि लाइक मैं लोगों के लिए मुझे एहसास भी होता है, मुझे दुख भी होता है, मेरे लिए ज़िंदगी मुश्किल है, लेकिन उसी ज़िंदगी के अंदर मुझे जो जब वो खुशी भी हो रही होती है तो मुझे शायद ये एहसास होता है कि शायद मैं भी एक ज़्यादा ज़िंदा इंसान हूँ है ना, ज़िंदगी का एहसास होता है वैसे बंदे को। कि शायद अब मैं ना ज़्यादा ज़िंदा हूँ और लोगों के साथ अगर मैं, हाँ, इसके ऊपर बड़ा ये बड़ा सही है, ज़िंदगी इस लिहाज से मुश्किल हो जाती है कि अब जब वो लोग आपको देख रहे होते हैं ना जो सेंसिटिव नहीं होते हैं, ठीक है, उनके तो लिए उनके भी लिए ये ओवर द टॉप रिएक्शन होता है। उनके लिए होता है कि यार ये बंदा क्या, लाइक कुछ लोग तो उन्हें कहना शुरू करते हैं यार, फॉर एग्जांपल आप अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो रहे होते हैं ना इमोशंस के अंदर, हाँ, इसके अंदर एक मैं फैक्टर जरूर ऐड करूँगा। इसके अंदर बहुत बड़ी एक जो अच्छी चीज़ मुझे जो सीखने को मिली ना, वो ये कि इमोशंस को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर। सही है। और मेरे ख्याल में शायद मिसाल के तौर पर शायद हम में से बहुत सारा लोग ऐसे होंगे शायद जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी में शायद उस अब्बा जी को कभी अपने को ये ना बताया होगा कि यार मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ एक्सप्रेस करना लव को उस तरह से माना नहीं जाता। मसलन हमने कभी अपने भाई बहनों को ये नहीं बताया कि हम उन्हें ज़िंदगी में कितना वैल्यू करते हैं, ठीक है। हाँ, हम सब एक दूसरे को करते हैं और हमें पता है हम एक दूसरे को करते हैं, लेकिन हमने कभी इजहार नहीं किया। इजहार नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि इजहार करने से उसका चार्म खत्म हो जाता है। मेरे ख्याल में नहीं होता है। अच्छा। मेरे ख्याल में शायद उससे अगले बंदे को एहसास होता है। उस बंदे को अपनी जो कदर है ना वो बेहतर होना शुरू होती है। जब उसको अपनी कदर बेहना शुरू, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बताता हूँ कि जी मैं आपका बहुत बड़ा एडमायर हूँ और आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और ठीक है, मैं आपका भाई, इधर तक तो मुझे खुशी होगी, लेकिन अब मुझे तुम ये कह दो कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। मैं ये नहीं बात कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि यार आप अब वो क्या है कि अब अगला बंदा ये समझता है कि हाँ यार मैं शायद मेरी वैल्यू है, मेरे ऐसे लोग मौजूद हैं, ठीक है। तो अब आपने ये देखा होगा कि आप क्यों ये सिर्फ ये एक्सप्रेस ना होने की वजह के ऊपर क्यों हो रहा होता है कि आपको एक अपने आज के मेंटल हेल्थ के लिए आपको एक जो है वो इतने मसले हैं कि आप एक थेरेपिस्ट के पास जाने के लिए भी कंफर्टेबल नहीं हो रहे होते हैं। क्यों ऐसा नहीं होता कि आप अपने भाई को अपने तमाम मसले दुनिया के या आपकी ज़िंदगी में जो चल रहे हैं वो आप कंफर्टेबली बता सकते हो। वो बता सकते हैं अगर आप उसे ये बता दें कि भाई तेरा हाजिर है,
वो क्यों किसी एक दोस्त के सामने बात करते हुए उसे कोई मसला नहीं हो रहा होता है, लेकिन अपने भाई के सामने वो तमाम चीज़ें वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि हमने कभी उसे ये एहसास नहीं दिलाया है कि मैं हूँ इधर तेरे लिए। उसे पता होगा कि यार ये है, लेकिन कभी जब बोलते नहीं हो ना, जब तक कन्वर्सेशंस नहीं हुई होती उस तरह से, आप इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हो ना, तो वो इमोशंस आपके अंदर रह जाते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत ज़्यादा होगा। हाँ, और हाँ मेरे साथ भी तो ये तो शुरू से ऐसा चलता आ रहा है, तो फिर ये इस चीज़ को तो आप रीज़न नहीं बना सकते किस चीज़ को, कि मतलब यही रीज़न है आपके डिप्रेशन और इस तरह की एंजाइटी मैं उस चीज़ में जा ही नहीं रहा, वो एक टोटली डिफरेंट चीज़ है, उसकी वजह है। मैं सिर्फ ये एक बताना चाह रहा हूँ कि शायद ये ऐसी वजह होती है, शायद हम दोस्तों में क्यों ओपन अप होना थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है, लेकिन अपने भाइयों के साथ या अपने फैमिली जो आपका मेन कांस्टेंट सपोर्ट सिस्टम जिसे हम कहते हैं, उनके साथ कभी ओपन होने की जो है वो कभी कोशिश नहीं करते हम लोग, ठीक है, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते। तो क्या दोस्तों में हम इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं ऐसी जगहों के ऊपर, जैसे मिसाल मैं अपनी मिसाल बताता हूँ ठीक कि है, मैं अमूमन तौर पर इतना नहीं होता हूँ, लेकिन और वो आम हो, लेकिन समटाइम्स मैं जो हो वो जो कुछ ऐसे हैं जिनके सामने मुझे कोई मसला नहीं हो रहा होता है और मैं उनके सामने ओपन अप होता हूँ। ठीक है, तो वो उन्हें मैं जब बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि शायद वो जब वो मैं बता देता हूँ ना, मैं उन्हें कहता हूँ जानी के सीन ये है कि ये सीन चल रहे हैं, ठीक है, और ना जानी तू लव है, ठीक है, और ये जी मैं तेरे बारे में ये मेरी तेरी फीलिंग्स हैं, अगर बुरी हैं तो बुरी बोल लो दोस्तों, यार जानिए तेरे में मसला है यार ये, ठीक है। उसके बाद जो खुद को सुकून मिलता है ना, और अगले बंदे को भी मिलता है कि यार ये मेरे साथ फेयर है, ठीक है, अदरवाइज हमेशा चल रहा होता है कि यार ठीक है मैं तो एफर्ट्स इतनी कर रहा हूँ, लेकिन अगला बंदा क्या समझता है अभी भी मेरे बारे में, ये क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है, कि यार मैं इतना कुछ कर रहा हूँ लेकिन इसके जहन में मेरे लिए है क्या असल में, ठीक है, और वो क्यूरियोसिटी आपकी बिल्डअप होती रहती है, ठीक है, ठीक है। जब आप ये बता देते हो ना, ठीक है, तो अगला बंदा समझ लेता है कि हाँ यार ओके सीन है, ठीक है। और वो बात मैं शुरू में बता रहा था ना कि जो बॉन्ड लड़ाई के बाद से लोग दोस्तों के बनते हैं ना, वो इस वजह से हो रहा होता है ना कि आप उस वक्त ओपन अप हो जाते हो अपनी चीज़ों के बारे में, अब कुछ रह नहीं गया होता, अब कुछ रह नहीं गया ना, आपको पता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, आपको पता चल गया है, ये सोचता है, ये सोचता है, अब बात खत्म, ठीक है, आप वो या तो कर लेंगे या वो छोड़ देंगे, ठीक है, अब दरमियान वाला फेज नहीं ठीक है, रहेगा। अब एफर्ट्स होंगी भी तो इस वजह से होंगी ना कि अच्छा यार ये मेरे बारे में ये चीज़ बुरी सोचता है, तो मुझे इस बारे में एफर्ट करनी है कि ये बुरा ना सोचे, वो फिर आपको मेरे ख्याल से अल्टीमेटली वैसे भी अच्छा लगना शुरू होता है कि अच्छा यार ये अपनी ये चीज़ चेंज कर रहा है। हाँ, तो आपको तो रिश्तों के अंदर आपको एहसास बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब ये है कि इससे तो फिर ये बात आती है ना सामने कि मतलब आपको अगर किसी के साथ कोई अच्छा रिलेशन बनाना है तो आप लड़ाई करो पहले, ये तो नहीं होना चाहिए ना। मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि शायद आपको एक्सप्रेस कर देना चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ये सिर्फ ये इन रिश्तों की बात नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर किसी भी रिश्ते के बारे में आपका रोमांटिक रिलेशनशिप है फॉर एग्जांपल, आप उधर एक्सप्रेस करो ना, ठीक है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि आप एक्सप्रेस करो। अगर अगले बंदे को ये लगता है कि यार और अगर आपको ये लगता है आप कंफर्टेबल हो एक्सप्रेस करने में और आपको खुशी हो रही होती है एक्सप्रेस कर, अगर अगला बंदा ये समझता है कि यार ये क्या मतलब ये मेरे सामने ना मूड स्विंग्स वाला भी पता नहीं क्या, कभी ये बात कर देता है, कभी ये बात कर देता है, कभी ये बात कर देता है, तो मेरे ख्याल में वो बंदा डिजर्व नहीं करता आपको, क्योंकि वो एक वो मूवी थी ना, तो उसके अंदर वो कहता है कि अगर तुम दुख से रोगे नहीं, ठीक है, और इतना रोगे कि सही नहीं रोगे तुम कुछ इस तरह से, तुम कभी भी दिल से हंस भी नहीं सकोगे कभी। तो मतलब खुशी का एहसास लेने के लिए भी जो दुख का एहसास लेना है वो बहुत बड़ा ज़रूरी चीज़ है। मतलब देखो ना, सेंसिटिविटी ये नहीं है कि मतलब अच्छा हाँ दुख में ये है, ये सेंसिटिविटी ये है या ये है, ठीक है। अगर ये इधर जा रही है ना तो ये सारे इमोशंस के लिए जा रही है, तो अगर ये नीचे इसका ग्राफ आ रहा है तो ये सारे इमोशंस के लिए भी चीज़ है। हाँ ये है कि मतलब आप अगर आप वो आप कहते हो ना कि यार अच्छा ठीक है मुझे गम फील नहीं होते मुझे, तो आपको खुशियाँ भी फील नहीं होती अल्टीमेटली, वो आप ये प्लस पॉइंट भूल रहे होते हो वहाँ पे। ऊपर जाके एक प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट आप ये देख रहे होते हो, अच्छा हाँ ये ज़्यादा छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाता है, ये होता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो छोटी छोटी बात पे खुश भी हो रहा था, ये उसका प्लस पॉइंट है उस सेंसिटिव बंदे का। लेकिन मुझे पता क्या लगता है, वो जो बंदा जो इमोशंस के साथ इस तरह से अंडरस्टैंड कर रहा होता है ना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस इसी चीज़ का तो नाम है मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि शायद आप अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाएं, आप ये दोनों चीज़ों के दरमियान में एक बैलेंस वे आप निकाल लें, ठीक है। और ये शायद ज़िंदगी हमेशा से जो है वो दरमियानी लाइन पे
थिन लाइन के ऊपर चलने का ही नाम है शायद। वो जो थिन लाइन के ऊपर जो तलाश करना है उसके ऊपर चलना है ना, वो कभी आप इधर चले जाते हो, कभी आप उधर चले जाते हो। तो ये मतलब यानी कि कोई भी या बंदा तो ये है ना कि इसमें ये बड़ा ज़रूरी है ना कि जो इमोशंस का जो थिन लाइन है ना, वो आप उसको फाइंड आउट करें। ठीक है। और मेरे ख्याल में दोस्तों के मामले में मुझे लगता है शायद आपको ऐसी कंपनी बदल लेनी चाहिए जो आपको सपोर्ट ना करे इस चीज़ के अंदर, आपकी ज़िंदगी जिंदा होने के एहसास को। मतलब मुझे लगता है शायद जिंदा ही वो लोग हैं जो शायद एहसास के नाम पे। एहसास और जज्बात को समझते हैं शायद। और हाँ, वगरना ज़िंदगी में और है क्या। तो अच्छा, मुझे एक और बात इससे जहन में आई कि ये है कि जब भी कि हम किसी सेंसिटिव बंदे को देखते हैं या देखते थे या कभी बात होती थी, तो हम यही कहते हैं कि यार ये, हम उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक से टैग्स लगाने शुरू करते हैं किसी भी इमोशनल या सेंसिटिव बंदे के ऊपर। वो टैग्स क्या होते हैं, वो किस तरह के होते हैं, जिस तरह के भी होते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमने मतलब कभी देखे होंगे इस तरह के लाइफ में यार लोग? ऐसा ही है, मैं खुद मतलब ज़ाती तौर पर उन्हीं जो है वो पॉइंट आउट करने वाले लोगों में से होता था कि यार ये क्या लोग हैं यार, ठीक मतलब है। ये जो है ये रोना करते रहते हैं बस हर वक्त, इनको आप बस इतना सिखा दो वो माइंड कर देंगे। वो मेरे नज़दीक वो शायद मसला इमोशंस के साथ होने या सेंसिटिव होने से मसला नहीं होता है। ठीक है। ठीक है, वो शायद कुछ सेंसिटिविटी से तुम मतलब एक आप कह सकते हो कुछ एक्स्ट्रा सेंसिटिव जो लोग हैं ना, शायद उनके साथ मसला, शायद वो उन लोगों का मसला जहनी तौर पर मसला है, इसका ट्रीटमेंट होने की ज़रूरत होती है। मतलब उन लोगों का कसूर नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पर उन लोगों को भी सिखाया नहीं जाता कि यार ज़िंदगी में आपके साथ कभी ना हो सकती है, ज़िंदगी में आपको कोई मसला आ सकता है। ठीक है, इतनी केयर उनके ओवर केयर की जा रही होती है। तो जब उनको आप ये बता रहे होते हो कि यार इसके अलावा भी मतलब उनकी बजाय जो आपके सेंसिटिव लोगों से मुराद ये है कि यार एक ऐसा बंदा, मेरी जो मुराद है सेंसिटिव होने से, कि आपको किसी और के जो मसले से आपको मसला हो या किसी और को मसला ना हो। ठीक है, या किसी और के दुख में से आपको दुख हो। ठीक है, वो आया आपका यहाँ का मसला आ जाए, क्या उसे कहते नहीं, हैं, किसी दोस्तों के मसले। और की चीज़ों में से तो वो एम्पैथी में आ गया ना। आप अपने में बारे में बात करो तो वो है ना सेंसिटिविटी। तो किस चीज़ है? सेंसिटिविटी तो ये है ना कि आप अपनी खुशियों को और अपने गमों को ले हाँ रहे हो हाँ, ना। मैं अपनी खुशियों की वो तो बात, जा रहे हो, तो वो तो एक वो सोशल। तो मैं बता रहा हूँ कि वो जो आपकी है ना, हम्म। जब तक आप में एम्पैथी नहीं है ना, ठीक है, एम्पैथी के लिए भी ज़रूरी है कि सेंसिटिविटी का होना, हाँ, ठीक है, वो तो ठीक है। वो ये नहीं है कि आप सेंसिटिविटी का बाहर इतना कर दो कि आप वो वही बता रहा हूँ ना, जो थिन लाइन है ना वो बड़ी ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर। ठीक है। ठीक है, वो जो मीडियम सा एक है कि उस स्केल के ऊपर रहना है। तो उस स्केल के ऊपर रहते हुए आपको मतलब चीज़ों को जो है वो बैलेंस आउट करना पड़ रहा होता है। समटाइम्स आप जो है वो आगे पीछे जो हो भी जाते हो आप कभी। समटाइम्स वो जैसे आम से कहा जाए 3 AM थाट्स कहा जाता है। समटाइम्स आप एक वीकर जोन में होते हो और वो सही हर है। बंदे का होता है, और आप उस वक्त जो है वो एक ऐसी चीज़ है, सब बंदे ना एक वीक जोन में ऐसा पहुंचा हुआ था कि आप वो बात, पता नहीं इसकी, मुझे नहीं पता इसकी क्या वजह सही है, है। लेकिन मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि वो जो वक्त है ना, वो कुछ ऐसा वक्त है कि जब आपको, एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी तो मैं भी उसे ये बता रहा था कि ये जो है ना, मैं बस अपनी ना, मैं उससे ऐसी बात कर बैठा जो मैं नहीं करना चाहता था। ठीक है। ठीक है, और लेकिन वो एक आप एक टाइम पे पहुंचते हो कि आप वो बात कर देते हो। ठीक है। ठीक है, तो वो है मैं कहता था कि यार मैं अब अपना ना बस स्लीप साइकिल सीधा कर रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ लेट नाइट। ठीक है, मैं लेट ठीक नाइट है। पढ़ता हूँ तो वो एक तो जो है वो स्ट्रेस में आप होते हो, और ऊपर से जब वो टाइम पहुँच रहा होता है, आप ज़हनी तौर पर थक चुके होते हो, तो आप ऐसी सोचों की तरफ जाते हो कि यार मैं बहुत, मेरे साथ मसला हो रहा है, दुनिया के अंदर जातियाँ हो रही हैं, मेरे साथ ये हो रहा है। ठीक है, और आपको एक टेंशन में चले जाते हो, और आप अपने ऊपर एक चीज़ हावी कर लेते हो, जो कि आप सुबह उठते हो तो आपको कुछ पता भी नहीं होता यार रात को क्या हो रहा था, यार मैं मतलब मैं क्या हरकतें कर रहा था। ठीक है, तो अच्छा, हाँ, वो फिर जो दिन गुजरता है फिर वो दोबारा आप उसी जोन में वो जाना दोबारा चाहते जोन में आना शुरू हो जाते हो। ठीक हैं। हाँ है, हाँ, सही तो है। मैंने तो उसका ज़ाती तौर पे यह है कि मैं जो हो वो कोई इतना ज़्यादा इशू मुझे नहीं होता है कि मैं इस चीज़ के, मुझे हालांकि लोग ये जो है ये चीज़ एसोसिएट की जाती है इंट्रोवर्ट्स के साथ, लेकिन मैं जो ज़्यादा तौर पर, आप सब लोग से मेरे दोस्त भी सारे जानते हैं एक्सट्रोवर्ट ही हूँ, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन ये है कि जो ये जो है ना इमोशंस की आपकी वल्नरेबिलिटी, अपने आप को जो शो करना होता है। ठीक है,
अपने आप को वल्नरेबल शो करना कि सही है। हाँ यार मुझे भी इमोशनल मसले होते हैं, ठीक है, ऐसे ही जैसे किसी एक दूसरे जिंदा इंसान को होते हैं, ठीक है। तो वो जो इमोशनल वल्नरेबिलिटी है ना, वो आप हर एक के सामने नहीं कर सकते हो खुद को एक्सपोज। ठीक है, तो फिर इस तरह से मतलब दोस्त कैसे बनाए जाएं कि जो आपकी इमोशनल सेंसिबिलिटी के लिहाज से आपसे मैचअप करते हो या आपको अंडरस्टैंड करते हो, इनका क्या मेयार होना चाहिए तुम्हारी नज़र में? कोई बंदा अगर आपको ये इमोशनली सेंसिटिव होने पे अगर आपको मॉक कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, ठीक है, तो तुम्हें मतलब कर रहा है कोई बंदा, या तुमने कभी किसी को किया है या कभी देखा हो ज़िंदगी में, तो फिर तुम्हारा क्या रद्द अमल होता है इस बारे यार में? मैं अभी जैसे तक तुमने मुझे कोई बताया भी है कि कोई तुम्हारा एक दोस्त भी ऐसा है जो ऐसा है, तो वो उसके साथ फिर वो क्या कैसे था कि डिफाइन करना ये सारी चीज़ें को? यार ऐसा वो मतलब उसका एक ऐसा था कि उसका एक टोटली एक डिफरेंस था इन चीज़ों के मामले के अंदर। वो बड़ा इंसेंसिटिव है, ठीक है, चीज़ों के मामले के अंदर। इनसेंसिटिव? एक सेंसिटिव भी है और एक इंसेंसिटिव भी है। मेरे ऐसे सर्कल है जो ठीक है, बड़ा ठीक है, ठीक है, ना ठीक है। डाइवर्स मैं सर्कल है, सेंसिटिव वाले की बात ठीक कर रहा है। हूँ। लेकिन ये है ना कि वो इंसेंसिटिव होते हुए भी वो और ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, लोग प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि दे आर इनसेंसिटिव। आप जब थोड़ा सा उनको जाते हो, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो और आप थोड़ा सा उनको वो कंफर्ट जोन में उन्हें लाते हो कि यार कोई मसला नहीं है भाई, है हाजिर जानी पे, तो वो भी उसी तरीके से जिंदा इंसान हैं जो बेचारे ठीक डर है, रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो बस बेचारे एक्सप्रेसिव नहीं है जो वो। अपना दर्द जो है या अपनी टेंशन जो है वो किसी दूसरे के साथ बांटने से इसलिए डर रहे होते हैं कि यार मसला हो जाएगा आगे से, ठीक है। तो वो जो है ना, वो चीज़ ये है कि वो शेल आपको, और ये बड़े ज़रूरी चीज़ है मेरे ख्याल में दोस्त, ऐसा कोई बंदा भी जिससे आप अपनी ये चीज़ या ज़िंदगी की कोई चीज़ बात ना कर सकते हो ना, ठीक है, वो कभी भी दोस्ती की कैटेगरी में नहीं आता। और ठीक उससे है, बढ़कर ऐसे बंदे की तरफ रोमांटिक रिलेशनशिप के अंदर जाना तो ज़िंदगी के लिए वबाल है मेरी नज़र, ठीक है, ठीक ठीक है। है, तुम तो इसको बहुत आगे ले गए हो, ठीक हाँ है। मतलब मैं हाँ, बता हाँ। रहा हूँ ना कि ऐसा बंदा जो आप फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहते हो कि यार क्योंकि ये तमाम रिलेशनशिप्स इसके अंदर ठीक है, ठीक है। डिफाइन होते हैं, तो आप अगर उस उधर ये जाके बात करते हो कि यार आप उसके सामने एक्सपोज होते हो, ठीक है, और इफ़ यू फील कि यार ये नहीं, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल है, तो आपको वो कट ले लेनी चाहिए वहाँ से कि लाइक अगर वो जो तुम कह रहे हो ना मॉक करने के ऊपर या चीज़ों के ऊपर, तो वो मॉक करने के ऊपर ऐसे लोग, मॉक ना भी कर रहे हो ना, मतलब आपको ये एहसास दिला देते हैं कि यार तुम क्या हो यार, ठीक है, देखो ना मतलब। मैं खुद इस चीज़ के ऊपर बताता हूँ कभी कभार कि यार मैं खुद बहुत लोगों को जो बुली करता रहा हूँ, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर ही, यार ये क्या, यार ये रोना है यार ये बंदा, ठीक है, ठीक है। और तो तुम्हें लगता नहीं है कि तुम्हें उनसे सॉरी करना चाहिए अब जाके? यार मैंने किया है उनसे, अच्छा। मैं कर चुका हूँ, काफ़ी लोगों से कर चुका हूँ, कुछ रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उन लोगों से जो है ना कुछ रहते हैं कुछ उनको रहते हैं। उनको यहाँ पे मेंशन करके तो तुम उनको सेंड करोगे, देखो मैं सॉरी कर रहा हूँ नहीं तुमसे? नहीं, मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ अच्छा, और सही मैंने है। दिल से कर चुका हूँ ठीक कि है। यार मैं, और ये मुझे मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा रिग्रेट है जो मुझे लगता है, ठीक है, उन लोगों से मुझे ना आई ओ एन अपॉलॉजी टू दोस गाइस, तो मैंने किया उन लोगों से बात में जाके। मुझे लगता है कि वहाँ से जो दोस्त आपको मिलते हैं ना इन चीज़ों से, वो किन आपको चीज़ों से? आपको मतलब आप जहाँ आपका ये इमोशनल बॉन्ड आपको शेयर करते हुए कोई मसला नहीं होता, हम्म। और वो जो दोस्त आपका होता है असल में आपके लिए वो ज़रूरी भी वही है ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि आज की दुनिया में लोगों को एक दूसरे से फाइनेंशियल मसले नहीं है इतने लोगों की ज़िंदगियों के अंदर, लोगों की ज़िंदगियों में करियर के या दूसरे लड़ाइयों झगड़ों के मसले नहीं हैं। आजकल के सब लोगों के मसले, ज़्यादातर लोगों के सिर्फ साइकोलॉजिकली है। जहनी सही मसले है, सही हैं। है। हर एक बंदा लड़ रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इस तरह से इंसान को, क्योंकि उसकी भी वजह यह है ना कि हम वो जनरेशन आए हैं जिसने इतनी चेंज रेडिकली देखा है। पिछली जनरेशन को एक पूरी जनरेशन लगती थी तो अगली जनरेशन में एक नई ईजाद आ रही होती थी बड़ी जो, ठीक है। इधर आप में हमने देखा देखी तो टीवी जो शुरू हुआ था, और हमारी जनरेशन मतलब थोड़े से पहले अगर आप 90s के ही बच्चे जो हैं 90s वालों ने ही देखी हैं बिजलियाँ ज़्यादातर इलाकों में आते हुए पाकिस्तान में, टीवी आना शुरू हुआ, एकदम से टीवी पे चल रहा है, एकदम से केबल टीवी आया, एकदम से समझ ही नहीं आई कब कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, कब सब कुछ इतना तेज़ी से आया, सोशल मीडिया ने इतनी जल्दी किया कि 2010-11 में तो भी ये स्टार्ट हुआ,
ये फेसबुक 2010 में मेरे ख्याल से शायद थी, कि कब जो असल उसने अपना काम जो है वो शुरू किया। इससे पहले भी सोशल मीडिया थी, ये ऐप्स जो थी, लेकिन वो लाइक इस तरह से नहीं हुई थी, MSN वगैरह और ये दूसरी जो थी। लेकिन यह है कि सोशल मीडिया ने जिस तरह किया तो लोगों को मसलों को इतनी बड़ी जल्दी उन्होंने किया कि इतने शॉर्ट टाइम के अंदर इतना बड़ा चेंज आ गया कि लोगों को अडॉप्ट ही नहीं हो पा रहा अपना आप। सही है। अब इसके ऊपर अब चलोगे तो सोशल मीडिया के कितने जहनी मेंटल हेल्थ पर मसले आएंगे तो बहुत बड़ी लंबी बात चली जाती हाँ है। हाँ हाँ सही उसके है। बहुत बड़े मसले हैं लोगों को। वो तो एक टॉपिक ही अलग है ना। अलग लेकिन ये है कि देखो मतलब यानी कि ये भी है कि जाहिर सी बात है कि वो चीज़ें तो आ गई जिसमें हमने अपने फिजिकल मसलों को तो बहुत हद तक हल कर लिया। हमें एक वो बात थी Financial राब्ते का मसला भी मसला होता था, वो भी हमने हल कर लिया। हमें इंटरटेनमेंट के मसले थे, हमने वो भी हल कर लिए, वो सारा कुछ हो गया। लेकिन फिर वो जो एक साइकोलॉजिकल मसला था ना, वो जो काफ़ी टाइम से छुपा हुआ था, वो जो पिछली जनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, अब वो एक मसला बड़ा बन गया हुआ है। ठीक है, मतलब वो है। क्योंकि अब वो जो चीज़ है ना, अब वो जो है ना उस रिलेशन वो जो मसला है उसको हल करने के लिए हमें ज़रूरत है सोशल होने की। हाँ अब हमें ज़रूरत है हमारे पास सर्कल हो एक सोशल। अब हम लोगों को लेकिन ज़रूरत है एक दूसरे की। ठीक है, क्योंकि अब आप देखो ना कि अगर आप नहीं करना, अब आपको क्यों आज आपके वेस्ट के अंदर जो ज़्यादा मसले इस हवाले से कुछ लोगों को नज़र भी आ रहे होते हैं, ज़्यादा सुसाइड रेट जापान के अंदर, या ज़िंदगी अपने अंदर अपनी ज़ात के अंदर इतनी मटेरियलिस्टिक बना ली हुई है। ठीक है कि जी बस यही है सब कुछ, और वो अपने आप के अकेले शख्स के अंदर एक दूसरे से बात करने तक की टाइम नहीं है लोगों के पास जी। तो वो एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ें लाइक पाइल अप होती जाती हैं एंड दे एंड अप लाइक सुसाइड और लाइक ऐसी डिप्रेशन या ऐसे तमाम मेंटल जो इलनेस की जो मसले हैं जो आपको की तरफ लेके चलते। तो ये जो चीज़ें हैं वो एक्सपोज होने तो होते हुए जब आप एक दूसरे लोगों के साथ अपने आप को शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप अपना मसला बताते हैं दूसरों को कि यार ये है, ठीक है, और अगर वो एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को, ठीक है, तो वो भी आपके साथ अपनी बात शेयर करने में कंफर्टेबल हो। सही तो है। इस तरह से आपके सपोर्ट सिस्टम बनते हैं मेरे ख्याल में। जब आपका ये मेंटली आप हेल्दी हो जाते हैं, बिलीव मी आपकी प्रोडक्टिविटी 10 फोल्ड हो जाती है आपकी। ये जो एक बैलेंस है ना, हाँ हाँ कि आप लोगों के लिए, दोस्तों के लिए आप फील भी करते हो और आप उनको सपोर्ट भी करते हो, लेकिन आप शुगल के अंदर उनको मॉक भी कर रहे होते हो। ये चीज़ ऐसी है जो बड़ी आपको केयरफुली खेलनी पड़ती है। इसमें मसला नहीं है दोनों चीज़ों को करते हुए, ठीक है। मसला मिसाल के तौर पर मुझे सिर्फ इतना पता चल जाए, यार ये बंदा मेरे से मजाक कर रहा है, ये मजाक कर रहा है, ठीक है, ये उसका मजाक बना नहीं रहा है, हाँ ठीक है। तो वो, और वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है जब आप, और मतलब मुझे तो ज़ाती तौर पर ऐसा लगता है जो बंदा मजाक नहीं करता मेरी ज़ात में वो बड़ा बोरिंग वो भी है। वो भी उसी तरीके से है जिसके इमोशंस नहीं है जिसके साथ। हाँ हाँ सही है। ठीक है, जो इमोशनलेस बंदा है वो वही बंदा है जिसके अंदर मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, या जो बंदा उस तरह से मजाक को लेता नहीं है या मजाक करता नहीं है, क्योंकि ये भी उसी तरीके से खुशी दे रहे होते हैं जिस तरीके से इमोशंस का मौजूदगी जो है वो दे रही होती। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी होती हैं। दूसरी, कहाँ से हम कहाँ बात चली गई, हम बात डिबेटिंग सोसाइटी के ऊपर कर रहे थे। तो एक चीज़ तो ये है कि यार हाँ, इस चीज़ ने ना बहुत ज़्यादा एहसास, जो जब ये मैं इमोशनल की अगर बात करूँ ना, तो इमोशंस जब आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि यार मुझे लगता है, मेरी ज़ाती राय में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का एहसास होना शुरू हो गया यार हमारे माशरे में ऐसे कितने लोग हैं कि जिनके लिए ये चीज़ जो है वो मसला है। मिसाल तौर पर इस हाँ, एक बहुत बड़ा जो मिसाल एक हमारे माशरे के अंदर एक बहुत बड़ा जो टैबू अटैच किया जाता है, वो ये किया जाता है इमोशंस के साथ, यार ये क्या औरतों की तरह रो रहे हो यार। यार मर्द जो है ना उसको दर्द नहीं होता, ठीक है। ठीक है। और ये है कि इन पे तो वैसे आजकल बहुत ज़्यादा बात हो भी रही है कि मतलब ये जो है ना, जो पेन का एलिमेंट है या जो मेडिकल चीज़ें हैं वो सब इंसानों के लिए हैं। वो ऐसा नहीं है कि ये इधर है या उधर है। वो उसके लिए सेंसिटिविटी ग्राफ जो है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन होता सबको है।
या मतलब वो भी जेंडर डिफाइन नहीं होता रिलेटेड नहीं है हो सकता है कि कोई चीज़ किसी औरत के लिए शायद इतनी ना हो, वो मर्द के लिए वो बड़ी तकलीफ दे हो, ठीक है, ठीक है। अब मसला और वो दूसरे मर्दों के लिए भी ना हो, वो डिफरेंट वेरिएशन है उसमें, आप उसको नहीं डिफाइन कर सकते कि ये जी इस जेंडर का ये मसला है। तो अब मसला ये ना कि अब उसका फ़र्क क्या हो रहा होता है कि जब आप चीज़ों को अटैच करना शुरू करते हैं ना, तो आप ये समझना शुरू कर देते हैं कि यार कोई भी बंदा, जब आप ये कह रहे होते हैं ना कि यार ये क्यों रो रहे हो औरतों की तरह, अब असल में ये नहीं कह रहे होते कि आप उसको औरतें मिला रहे, बल्कि आप उसको डिग्रेड करते हुए सिर्फ उसके रोने को डिग्रेड नहीं कर रहे, आप उस औरत के साथ उसको अटैच करते हुए ये समझते हो कि औरत होना शायद कमतरी की निशानी, कमतरी की निशानी है, ठीक है। वो चीज़ सारी आपकी पेट्रियार्कल सोसाइटी की सारी प्रोडक्शन है कि जब आपके पूरा ये पितरशाही का निज़ाम जो है ये कर रहा होता है कि यार औरत की ये है, औरत की वैल्यू के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर पूरी की पूरी जो फेमिनिज्म की तहरीक जो है वो बेस्ड है सारी की सारी, वो सारे के सारे जो मसले हैं वो यहाँ से जनरेट होने शुरू करते हैं जब आप उनके साथ कुछ सर्टेन जो चीज़ें हैं वो अटैच करना शुरू कर देते हैं कि यार खातून होने का मतलब ये है, वो वही तमाम ख्यालात के साथ आगे फिर बढ़ रहा होता है ना, ठीक है, वो एक मसला आपके पास होना शुरू हो जाता है। सेकेंडली एक जो बहुत बड़ा मसला आता है ना, वो इसके साथ ये अटैच करना शुरू कर देता है, वो मेरी नज़र में बहुत ज़रूरी बात करनी, वो कि हमेशा कहा जाता है कि यार पॉजिटिव वाइब्स बंदे में से आते हैं, यार ये बहुत अच्छी बात है, हमारे यहाँ हमेशा ये समझाता है कि यार सैड होना एक बुरी बात है, जेलस होना एक बुरी बात है, हाँ, डिप्रेस होना एक बुरी बात है, अच्छा, ठीक है, नहीं जेलस होना तो मेरे ख्याल से वैसे है भी बुरी बात। मतलब वो उसको बुरी बात से पहले ये जब आप ये समझ लें यार वो रियल ह्यूमन इमोशंस है, ठीक है, जेलस हर इंसान के अंदर फैक्टर बाय नेचर मौजूद है, ठीक है, अगर वो हो रहा है तो आपका सर्टेन टाइम ऐसा था जब आप एक खुश होते हो, सर्टेन टाइम ऐसा होता है जब आप सैड होते हो, सर्टेन टाइम ऐसा जब आप गुस्से में होते हो, सर्टेन टाइम ऐसा होता है जब आप जो डिप्रेस होते हो, सर्टेन ऐसा होता है जब आप जेलस फील कर रहे होते हो, और ये जेलसी नेचुरल है मेरी राय में, ये जेलसी ये नहीं है कि ये बहुत बुरी चीज़ है, ऐसी चीज़ है जो वो ये उसी तरह से बुरी चीज़ समझा जाता है जिस तरीके से समझा जाता है कि यार ये बंदा डिप्रेस है, यहाँ पर समझा जाता है कि ये बहुत यार बुरी बात है यार, ये तो ये बंदा सैड है, सैडनेस को बुरा समझा जाता है, यार अगले की माँ मर गई और वो कहा जाता है कि यार वो सैड नहीं है, कहता यार वाह क्या बात है, बड़ा यार हिम्मत है उस बंदे की, यार वो रोए ही नहीं। अच्छा, नहीं वैसे मैंने इस तरह इसको ना अदर वे राउंड भी देखा है कि अगर कोई बंदा मतलब यानी कि कुछ ऐसा हो गया इवेंट लाइफ के अंदर और वो कुछ खुशी की तरफ भी जा रहा है, तो लोग उसको कह रहे हैं ओए तुम ईद पे तुमने अच्छे कपड़े क्यों पहन लिए हैं, तुम्हारी तो पहली ईद है किसी अजीज़ के मरने के बाद की, तो लोग हैं वो हर तरह के, मतलब उसकी वजह ये हो रही होती है ना कि आप ये एक्सपेक्ट करते हो लोगों से कि यार तुम इस वक्त में यही बिहेव करो, हाँ ठीक है, आपने जो सोचा था कि जो भी इंसान कर रहा है उसको अप्रिशिएट कीजिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं आज सैड हूँ, मुझे ये कोशिश नहीं करनी है कि मैंने किसी भी तरीके से ज़बरदस्ती यहाँ से निकल के खुशी होना है, हाँ आप सैड हो तो सैड हो, फेज है मुझे पास आउट करना है, मुझे इस वक्त के अंदर इस वक्त में इस इमोशन को जीना है, इस वक्त के अंदर मैं अगर हूँ क्या कहते हैं गुस्से में हूँ, तो गुस्सा होना एक नेगेटिव इमोशन नहीं है, रियल ह्यूमन इमोशन है, अच्छा ठीक है, तो मतलब इमोशंस को आप ये सबसे पहले ये समझना शुरू कर देना कि लाइक हमेशा से पॉजिटिव वाइब्स आपसे अंदर से आना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि आप रियल जो है ना ह्यूमन इमोशंस हैं वो एक्सप्रेस करें। जब आप सैड है तो आपको खुश होने के लिए नहीं खुद को पुश करना चाहिए कि यार वो आप अंदर से दुखी और आप बाहर से हंस रहे हो, और या अंदर से आप जो वो सैड हो और आप या अंदर आप गुस्से हो और आप जो आगे बड़े प्यार से, आपको खुद को फिर अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि यार मुझे इस वक्त गुस्सा आ रहा है, सही है, ठीक है, तो मुझे मतलब एक्सप्रेस करना चाहिए। हाँ ये हो सकता है कि यार इस जगह पे नहीं करना क्योंकि यहाँ पे कई लोगों के साथ मसला हो सकता है, हाँ इधर करके मुझे अपना इमोशन जाहिर ज़रूर करना है, सही है, निकालना ज़रूर है वो वाला, ठीक है, आप जब तक नहीं ठीक होना है, वो चीज़ जब ये भी नहीं ना कि मतलब अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप गलत बंदे पे डाल, उसको डायरेक्शन दे लो आप, ठीक है, डायरेक्शन, लेकिन मसला ये उस इमोशन को वेंट आउट जरूर करना है, अदरवाइज वो पाइल अप होना शुरू हो जाती है, ठीक सही है, है, जब आप मसलन आप ऐसा होता है जब आपको को दुख हो, और ये मैं एक ना पढ़ रहा था एक साइकोलॉजिस्ट की एक थ्योरी थी, मुझे अभी याद नहीं, वो कुछ इस तरह से थी कि हमेशा से इमोशंस जो दो काउंटर अपोजिट के होते हैं ना वो हमेशा एक साथ आते हैं, हाँ ये सही है, ठीक है,
वो लेकिन ये है कि वो उनके दरमियान एक दीवार होती है, आप एक टाइम पे एक को देख रहे होते हो, एट द सेम टाइम जब आप उसको दूसरी तरफ देखते हो ना, ये मोहब्बत और नफरत का कॉन्सेप्ट बड़ी है। हो गई आपकी हाँ ये। हाँ सही है। अब वो ये है ना कि मिसाल के तौर पर आपने कभी ऐसा देखा होगा कि यार आप जब बहुत थके हुए होते हो ना, ठीक है, मतलब आपने बहुत काम करते हो ना, तो आप उसके बाद बहुत ही जो है ना वो प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है एक थोड़े टाइम के बाद। लेकिन अगर आपका एक थोड़ा टाइम प्रोडक्टिविटी आपकी नहीं रहती है ना, तो आपके अंदर एक्टिवनेस आ जाती है और आप प्रोडक्टिविटी की तरफ वापस जा सकते हो। सही है। मतलब आप ऐसे है कि आप जब डिप्रेस गुजर रहे होते हो ना, उसके बाद जब आप निकलते हो ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हो। हाँ सही है। ठीक है। या फॉर एग्जांपल अगर आप ये समझ लो कि जब आप सैड हुए होते हो ना बहुत, उसके बाद जब आप निकलते हो तो उसकी जो हैप्पीनेस है वो काउंटर करती है उस सारे फैक्टर को। सही है। लेकिन ये वैसे ज़्यादा उस ना मोहब्बत नफरत वाले कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा अच्छा गुजरता है कि मतलब आपको एक टाइम पे किसी बंदे से मोहब्बत है, तो वो जिस इंटेंसिटी की मोहब्बत होती है ना, अगर वो दीवार और पर्दा गिर जाए तो फिर नफरत अगर हो जाए तो फिर वो नफरत भी उसी इंटेंसिटी की होती है। बाज़ औक़ात हम देखते हैं ना कि मतलब वो आप किसी बंदे से तो कोई सेम बात कर दे तो वो आपको उतना नहीं फील होता, उससे नफरत नहीं होती क्योंकि आपको उससे कभी मोहब्बत ही नहीं थी। लेकिन जिस बंदे से आपको वो था, वो सारा इमोशन था, वो एट द सेम टाइम वो उसी लेवल की फिर नफरत भी होती है और उससे होता है। खैर वैसे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे से बात करके, और शुक्रिया आपका। और हमने इमोशंस को थोड़ा सा वो छेड़ने की कोशिश की और बीच में थोड़ा सा बहुत जगहों पे डिस्ट्रैक्ट भी होते रहे हम लोग, और बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से शायद यही जो मैसीनेस है ना, यही खूबसूरती है सारी हाँ ये तो है। वैसे इसके साथ ही हम लोग आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।